नमस्कार युवा साथियों। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी विवेकानंद जी के प्रेरक प्रसंग को लेके। इस प्रेरक प्रसंग का उद्देश्य यही है कि आप उसे समझें। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आता है और स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आप मुझे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दीजिए। विवेकानंद जी उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान दे दूंगा, पहले जाओ उस ग्राउंड में सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलो। वो युवक समझ नहीं पाता। वो लोग कहता है कि पहली बार ऐसा कोई महापुरुष या संत देखा जो श्रीमद् भगवद गीता की अपेक्षा फुटबॉल खेलने को महत्व दे रहा है। वो युवक जाता है ग्राउंड में, फिर 15-20 दिन फुटबॉल खेलता है, फिर स्वामी जी के पास आता है। फिर स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, आप मुझे श्रीमद् भगवद गीता जी का अब उपदेश दीजिए, अब मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर स्वामी जी उसे श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में उपदेश देते हैं और ज्ञान देते हैं। मित्रों, वही युवक पूछता है, स्वामी जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो स्वामी जी कहते हैं कि यह दो योद्धाओं का संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता ये कर्म के प्रति हमें लालयित करता है। इसे सुनने के लिए, इसे समझने के लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। जब तुम शरीर से ही दुर्बल होगे तो श्रीमद् भगवद गीता का जो कर्म का उद्देश्य है उसे कैसे पूर्ण करोगे? तो श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म करने का, निष्काम कर्म करने का संदेश देती है और हमें सिखाती हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए। और गीता के उपदेश, वो युवा शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था, उससे वैचारिक रूप से बहुत कमजोर था, उस बहुत सारी उसमें परेशानियां थी। लेकिन स्वामी जी ने उससे कहा कि पहले तुम जाओ फुटबॉल खेलो, अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, जब इस गीता को धारण कर पाओ, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, इसमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।